नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा साउदर्न रेलवे के अंतर्गत वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के संबंध में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं साउदर्न रेलवे की वेबसाइट पर sr.indianrailway.gov.in। यहाँ न्यूज़ एंड अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इस सेक्शन में आप देखेंगे एक कैरियर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंगेजमेंट ऑफ ऑनररी विजिटिंग, तो संबंधित जो दक्षिण रेलवे के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, कंबाइंड नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट रेलवे फॉर द ईयर 23-24। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, यहाँ आप देखेंगे 29 जनवरी से, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 28 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 2860। केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन मोड में iroams.com RRCSRA अप्रेंटिस 24/रिक्रूटमेंट इंडेक्स पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ फ्रेशर्स कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदनूर कोयम्बटूर में, यहाँ टोटल वैकेंसी हैं 20। कैटेगरी वाइज आप डिटेल पदों से संबंधित देख सकते हैं विज्ञापन में जाकर। इसी तरह कैरेज एंड वैगन वर्क पेराम्बूर में टोटल पद हैं आप 83। इसके साथ ही रेलवे हॉस्पिटल एंड पेराम्बूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT के कुल पद हैं 20। एक्स ITI कैटेगरी में सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदनूर कोयम्बटूर में टोटल पद हैं 95, और तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के अंतर्गत हैं 280 पद। पलक्कड़ डिवीज़न में कुल पद हैं 135, और यहाँ आप देखेंगे सालेम डिवीज़न में 294 पद हैं। कैरेज एंड वैगन वर्क्स पेराम्बूर में हैं 333 पद। लोको वर्क्स पेराम्बूर में 135 पद हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेराम्बूर में 224 पद हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप अरक्कानम में हैं 48, और चेन्नई डिवीज़न पर्सनल ब्रांच में 24 पद हैं। चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक एराक्कोनम में हैं 65 पद, और चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अवादी में हैं 65 पद। चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक तंबरम में हैं 55 पद, और इसी तरह से रोयापुरम में हैं 30 पद, और चेन्नई डिवीज़न मैकेनिकल डीजल में 22 पद हैं। चेन्नई डिवीज़न मैकेनिकल कैरेज वैगन में 250 पद हैं। चेन्नई डिवीज़न रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर में 3 पद हैं। सेंट्रल वर्कशॉप पोन्नामलाई में हैं 390। तिरुचनापल्ली डिवीज़न में 187 हैं। मदुरई डिवीज़न में हैं 102 पद। तो इस तरह से इन पदों के लिए आप डिटेल में SC ST OBC EWS PWD वर्ग के लिए जो वैकेंसी आरक्षित की गई हैं, विज्ञापन में जाकर या एडवर्टाइजमेंट में जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है, कैंडिडेट ने 15 साल की एज कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे शुड नॉट completed 22 and 24 years फॉर द फ्रेशर्स के लिए है 24 इयर्स, और एक्स ITI MLT रेस्पेक्टिवली के लिए 24 इयर्स है। इससे ज़्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। अपर एज में 3 साल की OBC कैंडिडेट्स को, 5 साल के SC ST को, 10 साल की PWD कैंडिडेट्स को छूट दी जाएगी। यहाँ जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन फिटर के लिए आवेदक 10वीं पास हो, इसके साथ 50% मार्क्स के साथ में
2 ईयर का यहाँ पर संबंधित ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। 1 साल की यहाँ 1 साल और 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास हो आवेदक 50% अंकों के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। यहाँ 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ जो मिनिमम पासिंग क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं वो SC ST PWD वर्ग के लिए लागू होंगे। SC ST PWD वर्ग को छोड़कर अनरिजर्व्ड OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स पर 50% मार्क्स की बाध्यता लागू होगी। SC ST और PWD के लिए पासिंग मार्क्स ही चाहिए होंगे। इसके अलावा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 10वीं पास हो 50% अंकों के साथ में और ITI कोर्स रिलीवेंट ट्रेड में आवेदक ने किया होना चाहिए 1 साल की अवधि का। वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, मशीन, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पेंटर के लिए 10वीं 50% अंकों के साथ में और संबंधित ट्रेड में ITI 1 साल की अवधि की। वायरमैन के लिए 50% 10वीं के साथ में और ITI वायरमैनशिप में। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ में और ट्रेड सर्टिफिकेट कोपा के अंतर्गत यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का होना चाहिए। अप्रेंटिस के इन पदों के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस या एप्लीकेशन फ़ीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अनरिजर्व्ड PWD माफ़ कीजिए अनरिजर्व्ड OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों, दक्षिण रेलवे में अप्रेंटिस के पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अप्लाई करने के लिए आपको साउदर्न रेलवे की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे इस पर जाकर आप iroms.com पर जाना होगा। साउदर्न रेलवे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का 28 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक। यहाँ आप नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं, डिटेल में नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करके यूनिट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, सेंट्रल वर्कशॉप, कैरेज वर्क या सिग्नल एंड टेलीकॉम, जिस भी डिपार्टमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है और नीचे किस पद के लिए आप फ्रेशर या ITI वालों के लिए करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं फ्रेशर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसके बाद आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, कैरेज, वैगन या रेलवे हॉस्पिटल पेराम्बूर। तो यहाँ आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, MLT रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी या कार्डियोलॉजी, तो कोई जो आपसे रिलेटेड है जिसमें आपने MLT की डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया उस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब पहले स्टेप में आपको डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है, दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन डिटेल में भर लेना है, तीसरे स्टेप में एप्लीकेशन में जो दी गई जानकारी है आपने प्रोवाइड कराई है उसको कंफर्म कर लेना है। फोर्थ स्टेप में 1 टाइम पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराना होगा। फिफ्थ स्टेप में मेक पेमेंट करना होगा, ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से। छठा जो लास्ट स्टेप होगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल होना आपके पास अत्यंत ज़रूरी है जो कि एक्टिव कंडीशन में होने चाहिए, और आधार नंबर, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, पेमेंट डिटेल, ये सभी प्रोवाइड कराने होंगे। नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ फिल न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे ओपनिंग डेट दी गई है, क्लोजिंग डेट दी गई है, अन्य सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है, फीस दी गई है, कितनी पेमेंट करनी है, किस कैटेगरी को। चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है उसे भर देना है
और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से अप्रेंटिस के इन पदों के लिए साउदर्न रेलवे के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में 28 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म को आप हर हाल में सबमिट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, साउदर्न रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के इन पदों से संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इस वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया होगा।